कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर बोधग्राम में। छोटे से शहर का एक छोटा सा लड़का आरव, जो मिट्टी से सना हुआ टूटी चप्पलों में भी बड़े सपनों की रेखाएं आंखों में लिए चलता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उससे भी बड़ी थी उसकी प्यास कुछ बन जाने की, कुछ कर दिखाने की। एक दिन आरव बगीचे में बैठा था, परेशान और थका हुआ। उसके स्कूल के दोस्त शहर छोड़कर जा चुके थे, कोचिंग करने, आगे बढ़ने, और वह वहीं का वहीं। तभी गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक साधु ने उसे बुलाया। वह कोई साधारण साधु नहीं था, एक बुद्ध भिक्षु, जिसने वर्षों तक भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया था। भिक्षु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या बात है? तुम्हारी आंखों में बेचैनी है। आरव ने टूटे मन से कहा, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन रास्ता नहीं दिखता। मेरी गरीबी मेरी राह रोक रही है। भिक्षु शांत स्वर में बोले, बुद्ध ने कहा था, नदी की तरह बहो, जो रुकती नहीं वो अंतः सागर तक पहुंचती है। तुम्हारे अंदर इच्छा है, यही तो तुम्हारा पहला कदम है। आरव ने सिर झुका दिया। भिक्षु ने मिट्टी पर एक वृत्त बनाते हुए कहा, यह संसार तुम्हारे चारों ओर है। इसे तोड़ने की नहीं, समझने की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। यदि मन शांत है तो बाधाएं भी अवसर बन जाती हैं। आरव पहली बार ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु ने कहा, क्या तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो? आरव ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ, पर मुझे समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं। भिक्षु ने उत्तर दिया, तो पहले अपने मन को समझो। हर सुबह उठो और यह शपथ लो, मैं आज स्वयं को बेहतर बनाऊंगा। बुद्ध ने कहा है, हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज जो हम करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उस दिन से आरव की दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, ध्यान करना, पढ़ाई में मन लगाना और खुद पर विश्वास करना। आरव ने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। न परिस्थितियां बदली थीं, न लोग, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, देखो यह मटका लड़का ध्यान करके अफसर बनेगा। लेकिन आरव मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि जो अपने मन को जीत ले वही असली योद्धा होता है। और इसी सोच के साथ आरव ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए। आरव अब रोज सुबह उठता, ध्यान करता, पढ़ाई करता और दिन भर ईमानदारी से अपने काम में जुटा रहता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी लगन को नोटिस करने लगे थे। लेकिन जिस राह पर चलने का उसने निश्चय किया था वो आसान नहीं थी। एक दिन आरव शहर की एक प्रतियोगी परीक्षा देने गया। वहां का माहौल बहुत अलग था। बच्चे महंगे कपड़ों में, उनके पास महंगे नोट्स, लैपटॉप और कोचिंग के संसाधन थे। आरव को पहली बार लगा कि वह कहीं बहुत पीछे है। परीक्षा के बाद जब वह बस स्टैंड पर बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसका मन कह रहा था, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये दुनिया मेरे जैसे किसी को स्वीकार नहीं करेगी। उसी समय उसे फिर से याद आया भिक्षु का चेहरा। उसके शब्द गूंजने लगे। बुद्ध ने कहा था, तुम जितनी बार हार मानोगे उतनी ही बार खुद को खोओगे, और जब तुम खुद को खो दोगे तब दुनिया भी तुम्हें अनदेखा कर देगी। आरव ने आंसू पोंछे और अपनी डायरी निकाली, जिसमें उसने भिक्षु के बताए बुद्ध के विचार लिख रखे थे। उसने एक लाइन को फिर से पढ़ा, पीड़ा निश्चित है, लेकिन दुखी रहना विकल्प है। बुद्ध। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं दुखी रहने का विकल्प चुनूंगा या कुछ कर दिखाने का? वह खड़ा हुआ और तय किया कि अगली बार वह केवल कोशिश नहीं करेगा, बल्कि खुद को बदल कर आएगा। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी।
गांव लौटने पर कुछ रिश्तेदारों ने ताना मारा। शहर जाकर भी कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कोई काम धंधा करता? उसके अपने चाचा ने भी कह दिया, बड़े सपनों से पेट नहीं भरता बेटा। आरव को बुरा लगा, लेकिन इस बार वह चुप रहा। रात को अकेले खेत में बैठा उसने फिर ध्यान किया। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगी। उसने मन में दोहराया, जो दूसरों की बातों से डगमगा जाए वह कभी अपने पथ पर नहीं चल सकता। बुद्ध कहते हैं, तू अपना दीपक स्वयं बन। अगले दिन आरव ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। खुद जो पढ़ता वही उन्हें सिखाता। एक चाय की दुकान पर अखबार बांटने लगा ताकि अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर न रहे। अब वह थकता तो था, लेकिन रुकता नहीं था, क्योंकि अब उसके भीतर एक लक्ष्य था, बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर खुद को जीतने का। अब तक आरव का जीवन एक दिशा ले चुका था। दिन में अखबार बांटना, दोपहर में गांव के बच्चों को पढ़ाना और रात में स्वयं की पढ़ाई, यही उसका जीवन बन गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी मेहनत भी सवालों के घेरे में आने लगी। गांव में कुछ लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। ये लड़का बच्चों को भटकाता है, इसे खुद कुछ नहीं आता, बस पढ़ा रहा है दिखावे के लिए। अखबार बांटकर कोई आईएएस नहीं बनता बेटा। यह शब्द अब उसके सीने पर तीर की तरह चुभते थे। सबसे दुख तब हुआ जब उसके बचपन के मित्र सिद्धांत, जिसने पहले उसके सपनों का समर्थन किया था, अब कहने लगा, आरव प्रैक्टिकल बन। ये ध्यान ज्ञान से कुछ नहीं होता, ये सब आदर्श की बातें हैं। दुनिया चालाक बन चुकी है। आरव का मन टूटा। लेकिन फिर एक शाम जब वह भिक्षु से मिलने गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पास बैठाया और एक सूखा पत्ता हाथ में लेकर बोले, आरव देखो इस पत्ते को, यह पेड़ से अलग हो चुका है, पर क्या यह व्यर्थ है? नहीं, यह किसी बच्चे की नाव बन सकता है, किसी कविता की प्रेरणा बन सकता है। तुम भी वही हो, अकेले सही पर अर्थपूर्ण। भिक्षु ने एक और बुद्ध वचन सुनाया। बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, यह उनके कर्म हैं, लेकिन तुम उसे पकड़कर रखते हो, यह तुम्हारा निर्णय है। आरव ने आंखें बंद कर लीं और एक लंबा सांस लिया। शांति का वह पल भीतर कुछ बदल गया। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा यही है बेटा, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। उस दिन से आरव ने किसी के शब्दों को दिल से लगाना बंद कर दिया। उसने हर आलोचना को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वह ध्यान और गहराई से करने लगा। हर सुबह बुद्ध के उपदेशों को दोहराता, मैं केवल अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा, न कि दुनिया के शोर पर। और फिर एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली, आपका चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। आपको दिल्ली में एक सरकारी कोचिंग प्रोग्राम में आमंत्रित किया जाता है। उस दिन वह दौड़ते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा जहां पहली बार भिक्षु से मिला था। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पत्थर पर लिखा एक वाक्य, जब शिष्य तैयार होता है गुरु स्वयं अदृश्य हो जाता है। आरव समझ गया, गुरु गया पर बुद्ध उसके साथ रह गए हैं, हर विचार में, हर सांस में। आरव अब दिल्ली पहुंच चुका था। बड़ा शहर, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन उसके भीतर अब न कोई डर था, न कोई भ्रम। वो जान चुका था कि जो बुद्ध के मार्ग पर चलता है उसके पांव कभी डगमगाते नहीं। सरकारी कोचिंग में दाखिला मिलते ही वह दिन रात जुट गया।
सुबह ध्यान, फिर क्लास, फिर खुद की पढ़ाई और अंत में बुद्ध के वचन पढ़ना। उसे अब केवल नौकरी नहीं, एक मिशन चाहिए था। वो चाहता था कि उसके जैसे हर छोटे शहर का लड़का या लड़की ये महसूस करे कि छोटे शहर का मतलब छोटा सपना नहीं होता। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, आईएएस क्यों बनना चाहते हो? सबने जवाब दिए, पावर, स्टेटस, सेवा, सुरक्षा। आरव खड़ा हुआ और बोला, मैं इसलिए बनना चाहता हूं ताकि हर बच्चा जो गरीबी में जन्मा है वो ये जान सके कि अगर ध्यान स्थिर हो, संकल्प पक्का हो और मार्ग बुद्ध का हो तो कोई भी असंभव नहीं है। क्लास में सन्नाटा था और फिर ताली बजने लगी। समय बीता और अंततः आरव ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। गांव में जश्न था, मगर वह अंदर से शांत था, क्योंकि अब उसका सफर शुरू हुआ था, खत्म नहीं। कुछ महीने बाद गांव का वही स्कूल। आरव वहां खड़ा था, अब एक अधिकारी बन चुका था। सामने गांव के बच्चे, जिनमें वो खुद को देख रहा था। उसने भाषण की शुरुआत बुद्ध के वचन से की, हजारों दीपक जलाने के लिए एक ही दीपक पर्याप्त होता है। तुम्हारा भी जीवन किसी और का दीपक बन सकता है। उसने स्कूल में लाइब्रेरी बनवाई, डिजिटल क्लासरूम शुरू कराया और हर महीने बच्चों को बुद्ध चिंतन सत्र में बैठाकर ध्यान की शिक्षा देने की व्यवस्था की। अब वो केवल अधिकारी नहीं था, वो मार्गदर्शक बन चुका था। आखिरी दृश्य, रात को वह फिर उसी पीपल के पेड़ के पास बैठा था जहां से ये सफर शुरू हुआ था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बुद्ध की शिक्षाएं मेरी किताब नहीं थीं, मेरा रास्ता थीं। अब मेरा हर कदम किसी और के लिए रास्ता बने, यही मेरी साधना है। पीछे से हवा चली, पेड़ की एक शाखा झुकी जैसे किसी अदृश्य आशीर्वाद की तरह। आरव मुस्कुराया और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, वो अभी भी चल रहा है, बुद्ध की राह पर उजाला बांटते हुए। जो अपने दीपक खुद बनते हैं वही दूसरों की अंधेरी राहों को रोशन करते हैं। समाप्त।